मुझे लगता है जब वो लोग कहते हैं कि सभी महिलाएं बराबर हैं, तो ये धोखा है। कैसे वो महिला बराबर हो जाएगी जो अभी तक नाले में है, जो अभी तक खेतों में वहां पर धान की रोपाई, खेताई, बुनाई कर रही है, जो मछली बेच रही है, जो फल का टोकरे लिए हुए, बराबर हो जाएंगे उन महिलाओं के साथ। हो सकता है आपके साथ दोहन किया होगा, क्या हमने दोहन किया? दलित तबका दोहन किया या पिछड़ा तबका दोहन किया? हम तो पुरुषों के साथ लैंगिक भेदभाव के साथ साथ जातिगत भेदभाव झेल रहे हैं, तो हम तो दोनों स्तर पर मारे गए ना। तो सभी महिलाएं बराबर नहीं है। अगर वहां पर वृंदा करात बैठेंगी तो हम वहां पर भगवती देवी, फूलन देवी, राबड़ी देवी जैसी, मायावती देवी जैसी महिलाओं को भी देखना चाहते हैं, तभी इस देश में बराबरी को हम एक्सेप्ट करेंगे। जब रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे मंडल कमीशन का, तो वहां पर मेंशन करते हैं छठे पॉइंट पर कि हम सरकारी सेक्टर्स में हम प्रमोशन में रिजर्वेशन मांग रहे हैं, हम 16वें में वो निजी क्षेत्र में आरक्षण मांग रहे हैं। जब भी निजी क्षेत्र में आरक्षण मांगे जाते हैं बड़ा दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? बोलेंगे तुम लोग बना के दिए थे कि तुमको निजी क्षेत्र में आरक्षण दे देंगे। भाई हम नहीं दिए। कैसे हम नहीं दिए? हम टैक्स दिए, सरकार ने तुमको 1 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए कट्ठा बीघा जमीन दे दिया और तुम वेलफेयर स्कीम लागू नहीं करोगे, तो वो फिर मेरिट का हवाला लेकर के आएंगे। जब भी मेरिट लेकर के आएंगे आप सीधे बोलिए इट इज द मोस्ट डूबियस कॉन्सेप्ट इन द हिस्ट्री ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत बड़ी धूर्तता है। कोई कभी भी मेरिट प्रिविलेज के साथ आता है। ऑब्वियसली जिनके पास एसी में कमरे हैं, चांदी के चम्मच में वो दूध भात खा रहे हैं, वो सीखेंगे बहुत सारी भाषाएं, वो बहुत आगे बढ़ेंगे, उनके लिए पीछे से सपोर्ट सिस्टम है। हमारे लिए कौन है? हम गिरेंगे तो सीधे धराशायी हो जाएंगे, हमारे लिए कोई भी नहीं है पीछे। बहुत सारे वक्ता हैं जो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं बस इतने बात से अंत करना चाहूंगी कि शुरुआत में ही बीपी मंडल जी ने कहा कि अगर इस रिपोर्ट का हाल भी काका कालेलकर के रिपोर्ट के जैसा हुआ तो वो तबका जिसके अंदर पीड़ा सदियों से चली आ रही है, उसकी आशाएं, आकांक्षाएं सब मिट्टी में मिल जाएंगी। तो ये उसका हाल मत होने दीजिए। साथ ही साथ एक और अपील रहेगी कि बहुत बार